हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है एक आदर्श बहू। चलिए स्टार्ट करते हैं। शगुन और दीपक की शादी जल्दी जल्दी में कर दी गई क्योंकि शगुन की दादी माँ बहुत बीमार थी और वह चाहती थी कि उसके उनके गुजरने से पहले उनकी इकलौती पोती शगुन की शादी हो जाए। शगुन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी और उसका फाइनल ईयर ही था और इसके बाद वह नौकरी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन तब तक जल्दी जल्दी में उसकी शादी कर दी गई और शगुन अपने ससुराल आ गई। शगुन का पति दीपक एक सरकारी कर्मचारी था। शगुन के ससुराल में शगुन की सास, शगुन का पति और एक कुंवारी नंद थी। शगुन के ससुर जी का देहांत 3-4 वर्ष पूर्व हो चुका था। कुल मिलाकर अच्छा परिवार था और सब हंसी खुशी रह रहे थे। शगुन के सासू माँ के पैरों में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए उन्हें घर के काम करने में दिक्कत होती थी। दीपक का कहना था कि मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तुम चाहो तो घर पर रह सकती हो, मम्मी की थोड़ी मदद ही मिल जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि तुम्हें नौकरी करनी पड़े। शगुन को भी दीपक की बातें सही लगी और उसने बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, और जब ज़रूरत होगी तो क्वालिफ़िकेशन तो है ही, मैं नौकरी कर लूँगी। सब अच्छा चल रहा था। शगुन की नंद अभी पढ़ रही थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी भी शादी करनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन बहुत बड़ा वज्रपात हो गया और शगुन के पति दीपक की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। शगुन, उसकी सास और 3 नंदों तो जैसे सुन पड़ गई थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला। कुछ दिन तो इसी दुख में व्यतीत हो गया, लेकिन कोई क्या ही कर सकता है। जिसे जाना था वह चला गया और अब किसी की ज़िंदगी तो रुक ही नहीं सकती थी। आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना तो पड़ता ही है। शगुन का पति एक सरकारी कर्मचारी था, इसलिए अपने पति की नौकरी शगुन को मिलनी ही थी। लेकिन तब तक शगुन की सास और नंद को उनके कुछ रिश्तेदारों ने अच्छे से समझा दिया था कि तुम्हारे बेटे की नौकरी तो तुम्हारी बहू लेकर चली जाएगी। बाल बच्चे अभी है नहीं, तुम लोगों का क्या होगा? जब नौकरी उसे मिल जाएगी तो वह तुम लोगों के बारे में क्यों सोचेगी और फिर वह आराम से अपना आगे बढ़ाएगी। तुम लोगों का क्या होगा पता नहीं। अभी तो तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हुई। हालांकि शगुन बहुत अच्छे स्वभाव की थी, फिर भी लगातार एक ही जैसी बातें शगुन की सास के मन में भरी जा रही थी और ना चाहते हुए भी शगुन की सास ने अपने दिल की बात शगुन से कह भी दी और बोली, इससे तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। जो हमारे नसीब में लिखा होगा वह तो होगा ही। पति की नौकरी पर तो पत्नी का ही हक होता है। ठीक है, वह मेरा बेटा था, मेरा बेटा तुम्हारा पति था, कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में लिखा होगा। शगुन ने बोला, माँ जी आपने मुझे ठीक से समझा ही नहीं। इतने दिनों में भी जैसे दीपक की आप माँ थी वैसे ही आप मेरी माँ हो, और दीपक की बहन खुशी मेरी भी बहन है, तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं खुद इस बारे में सोच रही थी। मैं तो खुद एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत आसानी से कभी भी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए मैंने सोचा है कि दीपक की नौकरी खुशी को मिले और मैं दीपक के ऑफिस में एप्लीकेशन डाल दूंगी ताकि आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सके और मैं कहीं और नौकरी कर लूँगी। दीपक की माँ और खुशी सोच भी नहीं सकते थे शगुन ने इतना बड़ा त्याग कर दिया, लेकिन शगुन ने बहुत आसानी से अपने पति की नौकरी अपने नंद को दिलवा दी और खुद एक कंपनी में जॉब करने लगी। घर पर सास की देखभाल के लिए एक औरत को रखवा दिया गया ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और दोनों नंद भाभी अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। लेकिन शगुन की अभी उम्र ही क्या थी। शगुन की सास ने शगुन से बोला, बेटा तू दूसरी शादी कर ले, क्यों मजबूरी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर रही है। लेकिन शगुन ने बोला, नहीं माँ, अभी खुशी की शादी करनी है, क्योंकि खुशी की शादी दीपक की
जिम्मेदारी थी और अब यह मेरी जिम्मेदारी है। मेरी ज़िंदगी का जो होना था हो चुका। दीपक का कहना था कि अगले साल तक हम खुशी की शादी करेंगे, तो मैं दीपक का वह सपना पूरा करूंगी। खुशी के लिए आप लड़का देखिए और हम खुशी को अच्छे से शादी करेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी हमारे कंधों पर है, पहले उसे निपटाने की सोचिए। शगुन की सास ने सोचा, बहुत अच्छी किस्मत है उनकी जो उन्हें आज के ज़माने में ऐसी बहू मिली है, और उन्होंने देखभाल कर खुशी की एक बहुत अच्छे लड़के से शादी कर दी। खुशी की शादी के लिए खुशी के पिताजी इंतजाम करके गए थे, और जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ वह शगुन ने पूरा कर दिया, और खुशी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब घर में शगुन और उसकी सास बचे थे। शगुन की सास चाहती थी कि शगुन भी शादी कर ले दूसरी, लेकिन शगुन बोलती थी, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो आपका क्या होगा। तो शगुन की सास का कहना था, मेरा जो होना होगा हो जाएगा। मेरी उम्र ही कितनी बची है, लेकिन तेरी तो पूरी उम्र बची है। जरा सोच, मेरे बाद तेरा क्या होगा। मायके में भी तू ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, क्योंकि तू भी जानती है एक शादीशुदा बेटी मायके में ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। अपनी भाभीियों पर बोझ बन जाती है और रिश्ते बस खराब होते हैं। शगुन को यह सारी बातें बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह दीपक को अपने दिल से नहीं निकाल पाती थी, और इसलिए कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला नहीं करना चाहती थी। शगुन का कहना था, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। इसी तरह से 2 साल का वक्त और बीत गया। शगुन अपनी जॉब करती थी और अपनी सास का ख्याल भी रखती थी। खुशी भी जॉब करती थी अपने भाई की, जो उसे उसकी भाभी की बदौलत से मिली थी। लेकिन शादी के बाद वह पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उसका दिमाग अलग ही स्तर पर चलने लगा, जिसमें कि उसके पति का बहुत बड़ा योगदान था। खुशी के पति का कहना था कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ के पास अच्छा खासा बड़ा मकान है, जिसकी आज करोड़ों में कीमत है, और वह तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ है मकान है, और अब तुम्हारा भाई तो नहीं रहा, तो उसकी हकदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारी भाभी की कोई औलाद भी नहीं है। और तुम माँ से कहो वह घर भी तुम्हारे नाम कर दे, क्योंकि तुम ही उसकी वारिस हो। और खुशी के मन में भी वह मकान का लालच बैठ गया, और एक दिन मौका पाकर उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। लेकिन उसकी माँ ने बोला, नहीं, यह कैसे हो सकता है। तू अपना हक अपने ससुराल में दिखा। इस घर की बहू शगुन है, और इस घर का पर उसका भी अधिकार होगा। खुशी ने माँ का बहुत ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन खुशी की माँ टस से मस नहीं हुई। उनका कहना था कि शादी के बाद बेटियों को उनका अधिकार उनके ससुराल में बहू के रूप में मिलता है, और इस घर पर शगुन का हक है, और मैं उसको उसका अधिकार नहीं किसी और को दूंगी, क्योंकि उसने मेरे लिए दूसरी शादी भी नहीं की है। तो इस घर पर तो पूरी तरह से शगुन का ही अधिकार है। खुशी के पति ने जब यह बात सुनी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम कोर्ट जाएंगे और केस कर देंगे, और केस हमारे हाथ में ही होगा, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो, और तुम्हारा भाई रहा नहीं तो वह घर तो तुम्हें ही मिलना चाहिए। और बहुत हुआ तो उस घर का आधा हिस्सा तुम्हारी भाभी को मिलेगा, पूरा वह कैसे ले सकती है। जब यह बात खुशी ने अपनी माँ से कही तो उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ कि वह इतनी नीच कैसे हो सकती है। उन्होंने एक जोरदार तमाचा खुशी के मुंह पर मारा और बोला, इतनी स्वार्थी तो कैसे हो सकती है। हक और बंटवारे की बात कर रही है तो यह बता, तेरा उस नौकरी पर हक था जो करके आज तू पैसे कमा रही है। उस नौकरी पर हक शगुन का था, तेरी भाभी का। लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचकर उसने अपने भविष्य की चिंता नहीं की, और वह नौकरी तुझे दे दी जो कि उसके पति की नौकरी थी, और तूने बहुत आसानी से वह नौकरी ले भी ली। और जब उस नौकरी को करते हुए अपने ससुराल चली गई तो तूने क्या जिम्मेदारी निभाई। मेरी जिम्मेदारी तो आज भी मेरी बहू निभा रही है, जिसने कि अपनी पति की हक की नौकरी भी नहीं ली।
जिम्मेदारी तो तेरी बनती है, तूने मेरे बेटे की नौकरी ली है, ये मेरी जिम्मेदारी भी उठा रही है। तू मेरी कितनी जिम्मेदारी निभाती है, तुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, मेरी दवाइयों पर महीने का कितना खर्चा आता है, कुछ भी जानती है तूने मेरे आज तक अपनी कमाई से 1 रुपये या भी दिया है, अपनी माँ के ऊपर खर्च किया है? अरे तू हक की बात करती है, हिस्से की बात करती है, नौकरी को किनारे कर। अगर हिस्से की भी बात करती है ना, तो तेरी बराबरी का हिस्सा लेने पर बराबरी की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। कितनी जिम्मेदारी निभाई है आज तक तूने शादी के बाद मेरी? जरा बताना तो। एक शगुन है जो मेरी फिक्र करके अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, इतनी कम उम्र में भी मेरी जिम्मेदारियां निभा रही है, जो कि मैं तो उसको बार बार कहती हूँ कि शादी कर ले, मैं तो उसकी सगी माँ भी नहीं हूँ। तुझे तो मैंने अपनी कोख से पैदा किया है, कितनी जिम्मेदारियां निभाई है तूने मेरी, जरा सोच कर बता। और तू हक और हिस्से की बात कर रही है, तुझे केस करना है तो जाकर कर। यह घर मेरे नाम पर है, इसकी मालकिन मैं हूँ, और मैं आज की आज इस घर को शगुन के नाम करूँगी। तुम दोनों को जो करना है कर लो, जब घर मेरा है तो मालकिन भी मैं ही हूँ। कोई कोर्ट कचहरी मुझे मेरी चीज किसी को भी दान में नहीं दे सकती। और यह घर आज के आज मैं अपनी बहू शगुन के नाम करूँगी, क्योंकि पता है मुझे तो, पैदा तो मैंने तुझे किया है पर बेटी तो मेरी शगुन है, और तूने आज यह घटिया बात करके मेरी बेटी होने का हक खो दिया है। जिंदगी में कभी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। खुशी के पास अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था, वह चुपचाप अपना छोटा सा मुंह लेकर अपने ससुराल जाने लगी। शगुन ऑफिस से आ चुकी थी और बाहर खड़ी थी और सारी बातें सुन भी रही थी। खुशी जाते जाते शगुन को देखकर यह बोली कि तुमने मेरी माँ मुझसे छीन ली है। तो शगुन ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना है, तुमने अपनी हरकतों से अपनी माँ को आज खो दिया है, लेकिन फिर भी मुझे इस मकान की कोई लालच नहीं है। मैं इतना कमा लेती हूँ कि आराम से अपने लिए एक छोटा सा घर ले सकती हूँ। लेकिन शगुन की सास ने शगुन को बोला, तू कुछ नहीं बोलेगी, महान बनने का ठेका ले रखा है तूने, खबरदार जो अपनी महानता दिखाई, जो हो रहा है होने दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उससे बोल दे निकल जाए मेरे घर से। मेरी सिर्फ एक बेटी है जो कि तू है, और एक बेटा था जो अब नहीं रहा। अब मेरा कोई नहीं है, बोल दे उसे कि तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाए, नहीं तो मैं धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सब सुनकर खुशी चुपचाप वहां से चली गई। खुशी के जाते ही शगुन की आंखों में आंसू बहने लगे और वह बोली, मम्मी यह सब क्या हो गया, मेरी वजह से आज आपके और खुशी के बीच में रिश्ता खराब हो गया। शगुन की सास ने उसे गले से लगा लिया और बोला, नहीं बेटा, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तू तो वह डोर है जिसने सबको बांध कर रखा हुआ है। इतना बड़ा बलिदान दिया है तूने अपनी जिंदगी में, तेरा पति नहीं रहा, उसकी नौकरी तूने अपनी नंद को दे दी, अपनी सास की जिम्मेदारी आज भी उठा रही है तू, जो कि तू चाहे तो आसानी से छोड़कर जा सकती है। यह घर भी अगर मैं उसे दे दूंगी तो मैं क्या मुंह लेकर ऊपर जाऊंगी, इस घर पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। शगुन ने बोला, नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शगुन की सास ने कहा, तू चुप कर, तू यह नहीं तय करेगी कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, और अब जो भी मेरी चीज़ है उसे मैं तुझे देकर ही रहूँगी। जिंदगी का फैसला होगा वह भी मैं ही करूँगी, और तू कुछ नहीं बोलेगी, बस मुझ पर यकीन कर, तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगी, जा तू आराम कर, थक गई होगी। शगुन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज उसे समझ में नहीं आ रहा था यह सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने तो सबका अच्छा ही सोचा था, पर फिर भी यह सब कुछ बिगड़ा क्यों जा रहा है। लेकिन शगुन की सास ने सोच लिया था कि वह अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, तो उसने शगुन का कुछ अच्छा ही करना होगा। बिल्कुल मेरे बिना वह अकेली रह जाएगी बाद में।
क्योंकि शगुन की माँ पिताजी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और भाभी नंद के बारे में क्यों सोचेगी। मुझे ही अपने जाने से पहले शगुन के लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। शगुन की सास ने अपने रिश्तों में काफ़ी जगह बात चलाई और आखिर में एक जगह एक अच्छा लड़का उनकी नज़र में आ ही गया, जो कि इंजीनियर था और तलाकशुदा था, क्योंकि उसकी पत्नी को किसी और से प्रेम था। उसने उससे तलाक लेकर अपने प्रेमी से शादी कर ली थी। शगुन की सास ने बहुत अच्छे से पता था और हर तरह से वह लड़का काबिल भी निकला और बहुत अच्छा लड़का था। शगुन की सास ने शगुन के बारे में सब कुछ बता दिया और उस लड़के से शगुन की शादी तय कर दी। शगुन ने को जब यह सुना, उसने बोला, नहीं मम्मी, मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ। खुशी भी अब आपके साथ नहीं रहती तो मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन शगुन की सास का कहना था, मेरे लिए तू अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों करती है। मैं तो कुछ दिन में ईश्वर के पास चली जाऊंगी, तेरी सारी उम्र पड़ी है। लेकिन शगुन भी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। शगुन की सास भी इस बार अपने फैसले पर अडिग थी और उनका कहना था, वह यह घर मैंने तेरे नाम कर दिया है क्योंकि तू इस घर की हकदार है और अब यह शादी भी तुझे करनी ही पड़ेगी क्योंकि यह मेरी आखिरी फैसला है। लेकिन शगुन ने बोला, ठीक है, मैं ये शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं पहले उस लड़के से मिलकर अपनी शर्त बताना चाहती हूँ। और शगुन के होने वाले पति को बुलाया गया। शगुन ने उसके सामने एक शर्त रखी कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी सासू माँ भी हमारे साथ रहेगी हमारे घर में, या फिर मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिसे शगुन के होने वाले पति ने स्वीकार कर लिया। और 1 महीने बाद शगुन की सास ने शगुन की धूमधाम से शादी कर दी। शगुन ने अपनी सास से बोला, मम्मी, आपने आज तक मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया है, लेकिन मैं आपसे आखिर एक तोहफा मांगना चाहती हूँ। मुझे आपका यह घर नहीं चाहिए। मेरे पति के पास भी अपना खुद का अच्छा मकान है और मैं आपको अपने पास ही रखना चाहती हूँ। मुझे घर का कोई लालच नहीं है। आप यह घर खुशी को दे दीजिए। वैसे भी उसके पिता की संपत्ति है, उसे ही मिलने चाहिए। तो मैं अपनी ज़िंदगी में तो आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन शगुन की सास तो उसकी माँ है। शादी करके तो वह भी गई, लेकिन उसने तो कभी मेरे बारे में नहीं सोचा था कि मैं उस जीऊँगी या मरूँगी। उसे भी तो पता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन तू तो बहू होते हुए समझ गई मैं अकेली कैसे रहूँगी और तूने अपनी शादी के लिए शर्त रख दी मेरे लिए। तो तू ही मेरी बेटी है और जो मेरी प्रॉपर्टी पर तेरा ही हक है। शगुन ने बोला, नहीं माँ, मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। तो शगुन की सास ने बोला, तुझे लालच यह है, मैंने कब बोला। मैं तो खुद तुझे यह प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ। शगुन ने बोला, ठीक है माँ, जब आप इतनी जिद कर रही हो, कम से कम आधा हिस्सा तो खुशी को दे दीजिए, क्योंकि इसका हक उसे भी बनता है, भले ही उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई। और शगुन के काफ़ी समझाने पर शगुन की सास ने आधा घर हिस्सा खुशी को दे दिया। खुशी को भी आज अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने भी आकर शगुन से माफ़ी मांगी और रिश्ते एक बार फिर सुधरने की कगार पर आ गए। अपनी माँ का पूरा ख्याल रखती थी अब खुशी भी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। शगुन ने जीवन में बहुत दुख और परेशानियों का सामना किया, लेकिन वह अब उसके जीवन में सुख का आरंभ हो चुका था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।